साइबर फ्रॉड होने के बाद ऑनलाइन शिकायत करने के लिए 1930 पे कॉल कर रहे हैं या फिर cybercrime.gov.in पर। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी लिख लेना है, मोबाइल नंबर जिस पर कोई OTP आ सके। आपका कोई भी नंबर हो सकता है, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो दोस्त का भी नंबर ले लीजिए। जो पैसा कटा है उसका स्क्रीनशॉट, आपके आधार कार्ड की फ़ोटो खींच लीजिए या फिर कोई आईडी का फ़ोटो कार्ड। आपका एड्रेस पता होना चाहिए उसमें, तो आपको अपने थाने का भी पता होना ज़रूरी है ताकि वो अपना थाना आप सेलेक्ट कर सकें। आप 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर सीधे cybercrime.gov.in पर डायरेक्ट शिकायत कीजिए। 1930 पर कॉल करेंगे तो एक मैसेज आएगा, उसके बाद जो मैसेज आया आपको गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसके बाद वहाँ पर cybercrime.gov.in पे चले जाना है। जब आप साइबर क्राइम का पोर्टल खोलेंगे तो सबसे ऊपर आपको सबसे पहली सेटिंग आपको ये करनी है, आपको डेस्कटॉप व्यू कर लेना है। डेस्कटॉप व्यू करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। अगर आपका डेस्कटॉप व्यू नहीं है तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसलिए सबसे पहले ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में सबसे ऊपर जो होम का बटन लिखा हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर कंप्लेंट लिखा हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड पर क्लिक कर दीजिए। फाइनेंशियल फ्रॉड, एक्सेप्ट फाइल कंप्लेंट, सब कुछ यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अगर आपने 1930 पे कॉल किया है तो आपको यूज़र आईडी आ गया होगा। अगर नहीं आया, डायरेक्टली cybercrime.gov.in पे कर रहे हैं तो आपको इस पोर्टल पे आ करके यहाँ पे क्लिक यूज़र आईडी पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस ज़िले में रह रहे हैं। आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल डालने के बाद गेट OTP पर क्लिक करना है। OTP आपके पास आ जाएगा, फिर OTP आपको इंटर करना है और नीचे कैप्चा दिया हुआ है, तो जो बगल में दिया हुआ है उसको समझ में आ रहा है तो उसको फिलअप कर दीजिए, नहीं तो छोटा सा गोले में बॉक्स टाइप का दिया हुआ है उसको क्लिक करके रिफ्रेश करके सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको अपना नाम पता भरने को आ जाएगा। अगर आपने 1930 पे कॉल किया है तो ये पेज नहीं खुलेगा, सीधे मॉडिफाई रिकॉर्ड का ऑप्शन खुलेगा। तो अगर आप सीधे cybercrime.gov.in पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईयर सेलेक्ट करने के लिए सबसे ऊपर जो ईयर का ऑप्शन लिखा हुआ उस पर ईयर पे क्लिक कर दीजिए, फिर मंथ पे आ जाइए, फिर सबसे पहले डेट पे सेलेक्ट करके डेट पे क्लिक कर दीजिए। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। फिर से आपको दोबारा अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देना है। याद रखिएगा, अगर आपको ऊपर गलती ईमेल आईडी लिख गया है तो नीचे सही कर सकते हैं, अगर ऊपर सही है तो सेम ईमेल आईडी लिख दीजिए। फिर आपको फादर, पिताजी का नाम, माताजी का नाम या फिर स्पाउस यानी आपकी पत्नी या फिर आपके पति का नाम लिखना है। यहाँ पर लिख करके आपको अपना पता लिख देना है। उसके बाद आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िला सेलेक्ट करते टाइम याद रखिएगा कुछ ज़िले कमिश्नरेट हो गए, जैसे प्रयागराज हो गया है, वाराणसी हो गया है, गौतम बुद्ध नगर हो गया, तो यहाँ पे लखनऊ हो गया है। तो आप जब अपना ज़िला सेलेक्ट कीजिएगा तो उस हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे गोमती नगर, गोमती वाराणसी कमिश्नरेट हो गया। प्रयागराज की बात करें तो गंगानगर, यमुनानगर शहर हो गया है। उसके बाद जब आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ही आपका पुलिस स्टेशन दिखाई देगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अपना गूगल सर्च करके थाना और कमिश्नरेट सर्च कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा पता पुलिस स्टेशन तभी आपको दिखाई देगा जब आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सही सेलेक्ट किया होगा। और उसके बाद आपको अपना पिन कोड डाल देना है। अगर आपको पिन कोड नहीं पता है तो गूगल पर सर्च कर लीजिए, 1-2 नंबर इधर उधर हो जाएगा, लेकिन प्रयास यही कीजिएगा कि सही पिन कोड डालें। उसके बाद सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे सेव कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ऊपर एक लाइन चलना चालू कर देगी, थोड़ा समय लेता, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी में ज़्यादातर UPI फ्रॉड होता है तो UPI सेलेक्ट कर लेना है या फिर जिस तरीके से आपके साथ हुआ वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आकर के आपके जिस खाते से पैसा कटा है, आपका खाता जिस ब्रांच में है, जिस बैंक में है, वो बैंक सेलेक्ट आपको करना है। आपको अपना बैंक से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जिस बैंक में आपका जिस बैंक में आपका खाता है। सारे के सारे बैंकों की लिस्ट दी हुई है, तो आपको अपना बैंक सेलेक्ट यहाँ पे करना है जिस खाते से आपका पैसा कटा है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। UPI से पैसे क्यों न कटे हो, आपको अपना अकाउंट नंबर डालना। और उसके बाद UTR नंबर डालने के लिए आपको जहाँ से पैसा कटा हो अपना फ़ोन, पेटीएम हो, जैसे पेटीएम में जाएंगे
तो यहाँ पर UPI रेफरेंस ID लिखा होगा, तो यहाँ से आपको UPI रेफरेंस ID, ये सबसे नीचे ऑप्शन रहा UPI रेफरेंस। अगर फ़ोन पे होगा तो फ़ोन पे खोल लीजिए, वहाँ पे हिस्ट्री में चले जाइए, यहाँ पे UTR करके लिखा होता है, तो आपको UTR सेलेक्ट कर लेना है। बगल में छोटा सा कॉपी का ऑप्शन होता है, तो सीधे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर गूगल पे से हुआ तो गूगल पे में चले जाइए, जो पैसा कटा उस पर अमाउंट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपको UPI ट्रांजैक्शन ID आ जाएगा। तो आपको ट्रांजैक्शन ID में अपनी UPI ट्रांजैक्शन ID डालनी है। यहाँ पर आपको हर एक अमाउंट का, जितने बार आपका पैसा कटा हुआ, हर बार अलग अलग आपको डालना है। उसके बाद जो डेट है, जिस डेट को पैसा कटा है, जिस समय पैसा कटा है, आपको वो स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा जहाँ से पैसे कटे हुए कि कितने बजे पैसा कटा हुआ है। और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा 10 सेकंड 15 सेकंड का समय लगता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐसे जितने बार आपको पैसे कटे हैं सारे के सारे आपको ऐड करते चले जाने हैं। अगर ब्रांच बदल रहा है, बैंक बदल रहा है, तो बैंक सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद दूसरा डाल करके सब ओके कर देना। नीचे आ जाएंगे, घटना के टाइम आ जाएगा, तब आपको पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आपको यहाँ से डेट समय कुछ भी सेलेक्ट कर लेना है। घटना के बाद का, जितने बजे पैसे कटे उसके बाद का आपको कोई भी डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ज़्यादातर लोग सही समय पर अपना शिकायत दर्ज करा देते हैं, तो इस देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देना। अगर डिले हुआ तो यस कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि मुझे इस पोर्टल के बारे में जानकारी। वेयर इंसिडेंट आकर में अदर सेलेक्ट करके ऑनलाइन लिख देना है, और नीचे फिर आ जाएगा आपको स्क्रीनशॉट अटैच करने का अपलोड ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके लिए अपलोड करने से पहले आपको अपना जो स्क्रीनशॉट है उसको ले करके अपने सेव स्क्रीनशॉट रखना। उसके बाद थोड़ी सी इसमें दिक्कत आती है स्क्रीनशॉट अटैच करने में, तो आपको अपने व्हाट्सएप पर अपने ही मोबाइल नंबर पर भेज दीजिए या किसी दोस्त को भेज दीजिए। उसके बाद ऊपर इमेज पे क्लिक करेंगे, ऊपर 3 डॉट बन करके आएगा, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप वहाँ से जा करके ऐड फाइल पे अपना गैलरी में जा करके ऊपर 3 लाइनों पे क्लिक कर देंगे, गैलरी में चले आएंगे, फ़ोटो में चले आएंगे। फ़ोटो से यहाँ से आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख जाएगा, ऑल में चले जाइएगा और यहाँ से पहला अटैच कर लीजिएगा। इसको ऐड कर देंगे तो आपका स्क्रीनशॉट आसानी से अटैच हो जाएगा। जितने भी स्क्रीनशॉट है आप इस तरीके से सारा का सारा अटैच कर सकते हैं। नीचे आपको अपनी पूरा विवरण घटना का लिख देना है कि आपके साथ क्या क्या हुआ। बोल के लिख सकते हैं, जो इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं, सब कुछ याद रखिएगा, लेकिन कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ना यूज कीजिएगा। जैसे कामा हो गया, डॉट हो गया, डबल कॉलन हो गया, हाइफन हो गया, तो बस आपको अपनी समस्या लिखनी है, बिना डॉट के लिखनी है। जो भी है कम से कम आपका 200 वर्ड होना चाहिए। ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 200 वर्ड पूरा लिखना है। उसके बाद सेव ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कभी कभी एरर दे देगा, तो दिखाएगा स्पेशल कैरेक्टर आपका यूज हुआ है, तो वहाँ पर जा करके हटा देना। हटाने के बाद फिर से आप सेव ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे सस्पेक्टेड का मोबाइल नंबर डालना है, जिस नंबर से आपको फ़ोन आया था, साइबर अपराधी का मोबाइल नंबर डालना। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर डाल करके ऐड पे आपको क्लिक कर देना है और आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पर सारा का सारा फिलअप है, बस सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। तो आधार कार्ड में अपलोड करने में कई लोगों को समस्या आती है, तो आधार कार्ड में यही काम करना है कि अपने व्हाट्सएप पे भेज देना या फिर किसी दोस्त को भेज करके 3 डॉट पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देना। उसके बाद जब आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, गैलरी में जा करके आसानी से आपका यहाँ से आधार कार्ड अपलोड हो जाता है। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सबसे नीचे चले जाइए, चेक बॉक्स पर सेलेक्ट कर दीजिए, ग्रीन वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा समय लगेगा, हमेशा याद रखिएगा एक बार क्लिक करने के बाद ऊपर आपकी लाइनें चलती रहती है, थोड़ा समय लेता है, कभी कभी स्लो प्रोसेस होता है, तो इंतज़ार कीजिएगा। आपका सब कुछ सबमिट हो चुका है। डाउनलोड फाइल पे क्लिक कर दीजिए, आपकी ऑनलाइन शिकायत डाउनलोड हो जाएगी। इसका बाद प्रिंट आउट लेकर के आपको
अपने नज़दीकी थाने पे जाना है, जनपद के साइबर सेल में जाना है। अगर आपको लगता है कि ये समस्या न आए तो जागरूक रहिए, सबको जागरूक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।